एडवोकेट प्रेम प्रकाश चौहान, अध्यक्ष जटिया समाज वार्ड में। हमारी समाज का एक व्यवसायी जो है, जिसको आबकारी नीति, जिला आबकारी नीति बाड़मेर के अनुसार जो दुकान नंबर 22 और कोड नंबर 04, 02, 03 और 8 के तहत जो दुकान आवंटित हुई, दुकान आवंटित के बाद में इसकी नाक में दम कर रखा था। इसको तरह तरह की धमकियाँ दी गई थी कि यहाँ दुकान चला के देख ले, और दुकान चलाना तुम दलितों का, नीचों का, डेढ़ों का काम नहीं है, दुकान चलाना हमारा काम है। इस प्रकार की धमकियाँ दी गई और नाजायज़ तरीके से परेशान किया गया। और अंततः कल 24 तारीख को 9 बजे 4 बजे करीबन 4 बजे 24 तारीख को करीबन 4 बजे जब सामने वाली पार्टी व ठेकाधारक एडीएम साहब की ऑफिस के अंदर सुलह के लिए वार्ता कर रहे हैं और पीछे से ठेके ऊपर हमला होता है। 2 गाड़ियों के अंदर 20-25 हथियारों से लैस होकर के पूरी ठेके को लूट लिया जाता है और अंदर जो गला है 60-70 हज़ार का वो लूट लिया जाता है और पूरा ठेके को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया जाता है। और हमलावर लाठी और तलवार लेके आते हैं। पत्रकार महोदय, ये लाठी और तलवार का ज़माना नहीं है, कलम का ज़माना है। हम लोग कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। तनिक उनको बता दे, हमलावरों को बता दे कि हमारा भी पुश्तैनी काम जो था वो छुरी और ये चलाना था, रामपे चलाना था, मगर हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं और कानून के अंदर बात करते हैं। और कानून ही के तहत आज पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे समाज के व्यवसायी को, हमारे समाज की बेटी जो व्यवसायी है नंदनी, उसको न्याय दिया जाए और मुंजिमों को गिरफ्तार किया जाए। इस बात को लेकर के आज हम आए। आज आपने जो ज्ञापन दिया है उसके मामलों को लेकर आप एसपी साहब ने अभी आपको क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने आश्वासन दिया जो गुंडे मवाली है और जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करेंगे और इस प्रकार की घटना होती है तो तुरंत हमारे से आके मिलो, ये बात एसपी साहब ने कही। एक सेकंड एडवोकेट साहब, जैसे कि हर ठेके में सीसी कैमरे लगे होते हैं तो कुछ तो वहाँ डिक्लेयर हुआ होगा ना? सीसी कैमरों में डिटेन किया जा रहा है मुलजिमों को, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस प्रकार की रिपोर्ट हमने दी है थाने के अंदर और अभी कलेक्टर और एसपी साहब से भी मिले। तो जैसा इन परिजनों से जो ठेकेदारक से पूछा उन्होंने कहा वो सारे तोड़ दिए गए हैं, ऐसा मैंने जाना। तोड़ दिए गए, डीवीडीआर जो ले गए हैं, लूट के ले गए, सारा सामान लूट के ले गए हैं। हार्ड डिस्क भी नहीं है और अभी डरे हुए, हमारे व्यवसायी डरे हुए और टेरर में घर से निकलना मुश्किल हो गया। अब कैसे ये ठेके पे बैठे के कैसे वहाँ संचालित करेंगे, अभी भयाग्रस्त है। इसलिए समाज को आना पड़ा, हम लोगों को आना पड़ा कि हम तुम्हारे साथ हैं, कानून तुम्हारे साथ है, बाबा साहब की कलम तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो वलोटिया नाम है। जो ये कल मामला हुआ, क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ कि एक मेरी पुत्री के नाम से लाइसेंसी शॉप है जो दलित महिला व्यवसायी, जो गवर्नमेंट भी कहती है कि महिलाओं को आगे आने दिया जाए, महिलाओं के नाम से व्यापार किया जाए। आज महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो गया, एक तो दलित, ऊपर से महिला, और गवर्नमेंट भी कुछ सुनवाई नहीं करी। कल मेरे ठेके को लूट लिया गया, तोड़ फोड़ कर दी गई, और जबकि गवर्नमेंट का 75% अप्रूव्ड, जो 75 अप्रूव्ड आबकारी नीति के तहत होता है, मेरे पास अप्रूव्ड आबकारी ठेका है। गवर्नमेंट को राजस्व देने के लिए मैं आया हूँ, ये साथ में राजस्व की हानि पर डे की हो रही है, इसका जवाबदार कौन है? आज मेरी बच्ची के नाम से 25 लाख रुपए की सीधी राजस्व चढ़ चुका है। अभी तक हमने इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे तो ये बच्ची का करियर अलग से खराब हो जाएगा। किस तरह से हम राजस्व गवर्नमेंट को दे पाएंगे? सर कल पूरा मामला बताओ, कल क्या पूरा मामला ये था कि हम लोग एडीएम ऑफिस में वार्ता कर रहे थे, कलेक्टर महोदय के निर्देश पे दोनों पक्षों को बुलाया गया था सुलह के लिए। अब हम एक तरफ तो अंदर सुलह कर रहे हैं, पीछे से उनके आदमी जो सुलह करने आए वो पीछे से ठेके में लूट फूट और तोड़फोड़ कर रहे हैं। अगर मैं वहाँ होता तो मुझे भी जान से मार दिया जाता। ऐसे में अभी आप एसपी साहब से मिले हो, आपको क्या आश्वासन? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि सरकार आपके साथ है, और क्योंकि राजस्व हानि हो रही है तो गवर्नमेंट का ही मामला है, इसलिए राज्य सरकार के साथ कह रहे हैं भरसक प्रयास करके हम आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेंगे और आपके साथ कोई अनहोनी होने से रोकेंगे। जैसा कि आपने आबकारी अधिकारी से बात की या एसपी साहब से भी मिले हो, अग्रिम अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या आदेश? देखो साहब, इस तरह से तो हमारे को मरना ही पड़ेगा, कारण कि लोग हमारे 35 से 40 लाख रुपए तो हमने एडवांस जमा कर रखे हैं। आज पैसा नहीं, थोड़ा नहीं लगता है आबकारी में। कल ठेके में जो मारपीट हुई उसको लेकर जटिया रेगर समाज के अध्यक्ष व संपूर्ण कार्यकारिणी के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। उस संदर्भ में